Profit and loss. SP is sell price, the price at which you sell something. Cost price. What is profit? Profit would be there if you SP is more than CP, right? Cost price सेल प्राइस से कम होगा या सेल प्राइस ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा, है ना? So this is profit. Otherwise, it will be loss. Loss would be CP is more than SP. Sometimes profit को gain भी बोला जाता है. Sometimes you come across that gain is so much. So gain or profit is the same thing. Then you have gain or profit percentage. वन मिनट, दिवांश ने ज्वाइन नहीं किया. सो गेन और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? किसी भी चीज में का परसेंटेज कैसे निकलता है? प्रॉफिट और गेन परसेंट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस होता है. तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 विल बी द गेन परसेंट. एक फॉर्मूला ये लिख लो. एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100. ऐसे भी कर सकते हो तुम उसको यूज. अगर इनकेस लॉस होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा बिकॉज एसपी छोटा होगा, सीपी बड़ा होगा. It would be negative. You can divide individually. Will be SP by CP. CP by CP 1 हो जाएगा into 100. So you can use this formula also.
दिव्यांशी, यस सर। क्या वी स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस? एक बार तुम फॉर्मूला लिख लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। न्यू चैप्टर। SP is sell price, CP is cost price, gain or profit is SP minus CP. If CP is greater than SP, फिर loss कहलाएगा, loss would be CP minus SP. And then we have gain or profit percentage, which is gain or profit percentage. It is profit divided by CP into 100. अगर लॉस होगा तो लॉस बाय CP into 100 हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव. And you can use this formula. Profit is SP minus CP divided by CP. इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, SP by CP -1 into 100 हो जाएगा. लिख लिया? क्वेश्चन करें? यस सर। Is purchasing a scooter, repair में some money is spent, and then he sells the scooter for some amount. Find the gain percentage or profit percentage.
क्या आ रहा है? दिव्यांशी हो गया? सर ऑप्शन बी। बी? यस सर। यस सर। देखो, एसपी तो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है ना यहाँ पे। दिस इज एसपी 5800, राइट? सीपी कैसे निकालोगे? उसने कितने में परचेज किया? 4700 प्लस और ये 800 रुपये उसने इसमें भी खर्च एट की, हंड्रेड। तो वो भी इल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ओनली, सो इल बी 5500. सो यू हैव सीपी, यू हैव एसपी, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 5800 डिवाइड बाय 5500 -1 × 100। दो जीरो काट दो, एलसीएम ले लो। दैट इज 300/58। No sir, it should be 55 in the सॉरी, हाँ 55, राइट। denominator. फाइन। तो 55 से 11, 5 से कट जाएगा ये, है ना? 60/11, 5/11। दिव्यांशी, तुम अपने सब्जेक्ट चेंज कर रही हो? Yes sir. क्या साइंस ले रही हो? No, uh, political science and history. ओके। But I will keep applied maths. हम्म। I will keep maths. हाँ, मैथ्स रखो, अच्छा है। Yes. दैट विल गिव एन एज। Yes sir. तुमको भी मैथ्स लेना चाहिए, तुमने मैथ्स नहीं लिया ना। डर लगता है? चलो ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस और
सीपी में रिलेशन यू कैन फाइंड आउट. Sir, sir, I have done. You get a relation between CP and SP from here. Done, sir. है ना? स्वरा देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, 20 इंटू सीपी, ये हो गया. 20 आर्टिकल का सीपी किसके बराबर है? एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स, मतलब एक्स इंटू एसपी. तो यहां से तुम क्या करोगे? यहां से तुम एसपी बाय सीपी निकाल लो, फिर उसको प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में डाल दो. तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एसपी बाय सीपी इंटू 100. दिस इज 25. 100 को नीचे ले आओ. एसपी बाय सीपी तुम्हारे ऑलरेडी है 20 बाय एक्स. सॉल्व कर लो. सो 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 20 बाय एक्स. 5/4 इज इक्वल टू 20 बाय एक्स. 16 आ रहा है ना दिव्यांशी? Yes, sir. 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस वॉज इक्वल टू एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस. अब मुझे एक बात बताओ, बिना सॉल्व किए तुम कौन सा ऑप्शन रूल आउट कर सकते थे? इन चारों ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन हट सकते हैं बिना सॉल्व किए, सो दैट यू कैन से दैट्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. सोचो. Uh, यस, बिकॉज 20 आर्टिकल का सीपी 25 आर्टिकल के एसपी के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज फिर प्रॉफिट ही नहीं होगा. सिंस यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू 20 से छोटी होनी चाहिए थी, तो दिस विल बी रूल्ड आउट.
हम्म If the selling price is doubled, the profit triples. तो तुम्हें इसमें दो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगे. ओरिजिनली सीपी और एसपी अज्यूम कर लो. यार ओरिजिनली प्रॉफिट सीपी इज सीपी एंड एसपी इज एसपी. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट वुड बी एसपी माइनस सीपी. फिर सेकंड सिचुएशन, सेलिंग प्राइस डबल कर दो, प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है. अब सेकंड केस में सीपी तो वही रहेगा, एसपी को हमने डबल कर दिया. तो न्यू सेलिंग प्राइस एसपी डैश इज टू टाइम्स एसपी. और जब नया प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो गया. प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट डैश इज थ्री टाइम्स. एंड यू नो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी. वो यूज कर लो. So the new profit is this. It should be the new selling price minus the cost price. This profit is selling price minus cost price. But what is the new selling price? It is two times the original selling price. ये इक्वेशन बन गई. तो टू टाइम्स सीपी इज इक्वल टू एसपी. तो एसपी बाई सीपी इज कमिंग आउट टू बी टू. देखो समझ में आई इक्वेशन क्या किया है मैंने? ओरिजिनल प्रॉफिट ओरिजिनल एसपी सीपी ये थे, तो ओरिजिनल प्रॉफिट ये था. अब एसपी को हमने डबल कर दिया,
तो नया प्रॉफिट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 टाइम्स द ओरिजिनल प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी, या लिख दिया यहाँ पे एस पी माइनस सी पी, लेकिन ये जो एस पी डैश है न्यू सेलिंग प्राइस, ये 2 टाइम्स एस पी था। सॉल्व करके ही आ गया। सो नाउ द प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा? एस पी बाई सी पी माइनस 1 into 100। 100%। ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फॉर्म करो इक्वेशंस।
Sir, I'm not getting it. हम्म I am कितना? not getting this. Yes, स्टोर, sir. ओके। प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। इससे क्या क्वेश्चन बनेगी? प्रॉफिट जो है वो 320% ऑफ द कॉस्ट है। दैट इज प्रॉफिट इक्वल्स टू 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी ये आ गई। और तुम चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी ना। तो 16 टाइम्स सीपी बाई 5 हो गया ये। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एसपी और सीपी में रिलेशन निकाल सकते हो तुम। तो 5 टाइम्स एसपी इज बेसिकली 21 टाइम्स सीपी। ये एक रिलेशन आ गया एसपी और सीपी में, है ना। अब वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम एंड द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%। तो न्यू क्रॉस प्राइस कितना हो गया? न्यू सीपी कितना हो जाएगा? ओरिजिनल सीपी का 25% ज्यादा। तो मैंने तुम्हें शायद शॉर्टकट नहीं बताया था, फिर दोबारा देख लो। अगर मुझे सीपी में 25% ऐड करना है तो मेथड क्या होगा? सीपी इंटू 25/100, है ना। अगर मैं सीपी बाहर निकाल दूं, कॉमन ले लूं, 125/100, और आई कैन से दैट सीपी इंटू 1 + 0.25, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और आई कैन से 1.25 टाइम्स सीपी। तो अगर किसी क्वांटिटी को तुम्हें सपोज 25% से इंक्रीज करना है, तो शॉर्टकट तरीका होगा कि डायरेक्टली तुम उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी क्वांटिटी को तुम्हें 30% से इंक्रीज करना है, स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड बाय 1.3। किसी क्वांटिटी को 50% से इंक्रीज करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1.5। ये शॉर्टकट है। नॉर्मल मेथड से तो कर ही लोगे। नॉर्मल मेथड क्या है? दैट क्वांटिटी प्लस वट एवर परसेंटेज इज देयर, बट दिस इज शॉर्टकट। अगर सपोज कि सीपी को मुझे 10% से डिक्रीज करना पड़ता तो क्या करता मैं? 1 - डिक्रीज का मतलब माइनस करना है, 0.1 इंटू सीपी, तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर देता मैं। अगर मुझे सीपी को 20% से डिक्रीज करना पड़ता तो 1 - 0.2 इंटू सीपी, मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ये एक शॉर्टकट्स मेथड है जो तुम्हें पता होना चाहिए, टाइम सेव हो जाता है इससे। तो अब नया सीपी ये है। सेलिंग प्राइस वही रखा है उसने। सेलिंग प्राइस जो ओरिजिनल था वही रखा है। अब वो पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। मतलब सेलिंग प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। का मतलब क्या हुआ? व्हाट परसेंटेज इज द सेलिंग प्राइस, मतलब अब जो नया सेलिंग प्राइस होगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस तो अभी वो पुराना ही सेम ही रखा ना इसने, तो इसे सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम डिवाइड बाय व्हाट परसेंट द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट नया वाला
डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस का परसेंट, ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन कि प्रॉफिट, अब जो, जब हमने कॉस्ट प्राइस 25% से बढ़ा दिया, तो जो नया प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है, ये करना है हमें। अब नया प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नया प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस तो वही रखा है हमने, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा दिया था, 25%। न्यू कॉस्ट प्राइस इज 1.25 CP बाय SP इंटू 100। ये करना है तुम्हें। तो चाहो तो तुम CP को रिप्लेस कर दो यहाँ से। CP कितना आएगा, 5/21। इसमें CP को रिप्लेस कर दो, SP को कॉमन लेके काट दो, आंसर आ जाएगा। CP इज 5/21 इंटू SP। CP की जगह 5/21 SP। SP कॉमन आ रहा है ऊपर से, कट जाएगा वो। 1.25 इंटू 5 कितना हो गया? 1.25 को अगर तुम चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, या वैसे ही सॉल्व कर लो। 5/4 होगा वैसे तो ये, कोई बात नहीं। 1.25 को मैंने लिख दिया 5/4। SP से SP कट जाएगा। LCM ले लो, 4 into 21, 82। 5700/82। 8 7 56 होता है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 70% आना चाहिए। कितना आ रहा है दिव्यांशी? डिवाइड करो। 1%. अप्रोक्सीमेटली 70% आएगा ये। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले प्रॉफिट और CP में रिलेशन दे रखा था। प्रॉफिट को हमने लिखा है SP-CP, उससे हमारा SP और CP में रिलेशन आ गया, जो हमने एंड में यूज किया। फिर उसने बोला कि हमने CP को 25% से इंक्रीज कर दिया, तो नया CP हो गया 1.25 CP। तो प्रॉफिट भी नया हो जाएगा, प्रॉफिट नया प्रॉफिट हो गया। SP वही रहा, कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया था, दिस इज अ न्यू प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है वो SP का कितना परसेंटेज है, ये पूछा था उसने। प्रॉफिट SP का कितना परसेंटेज है, इसलिए SP डिनोमिनेटर में लिखा। तो प्रॉफिट होगा सेल प्राइस माइनस द न्यू कॉस्ट प्राइस बाय द सेल प्राइस। CP को फिर हमने रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है स्वरा।
एक और ई आएगा ना इसमें तो। See, when you use the formula for gain percent or profit percentage, सीपी और एसपी एक टॉफी का होना चाहिए, ठीक है। सीपी और एसपी शुड बी फॉर वन टॉफी। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तुम्हें, सीपी निकाल सकते हो। So none of the. नन ऑफ दीज। सीपी तुम्हारे पास ऑलरेडी है। 6 टॉफी, उसने 1 रुपए की खरीदी, तो 1 रुपए का एक टॉफी का कॉस्ट कितना हो गया? 1/6। एसपी हम ले लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है, मान लो क्वेश्चन मार्क। एसपी हमें चाहिए। प्रॉफिट गेन परसेंटेज दे रखा है। गेन परसेंटेज ऑलरेडी दे रखा है 20। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो। SP/CP -1 × 100। 100 को राइट में ले जाओ। एसपी हमें चाहिए, सीपी हमें दे रहेगा 1/6। 20/100। तो S6SP -1 को राइट में ले जाते हैं, तो 6 × SP = 6/5। 6 से 6 कट जाएगा, तो एसपी कितना आ गया? 1/5 रुपीज। मतलब एक टॉफी का सेलिंग प्राइस है 1/5। दैट मीन्स 1 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? 5। Yes. So तो आंसर वुड बी 5। none of the. हम्म। तो प्रॉफिट और गेन परसेंटेज में हमेशा सीपी और एसपी 1 यूनिट का लिया जाएगा। ऑलवेज फॉर 1 यूनिट।
The percentage profit earned by selling an article for rupees 10 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for 10. तो दो अलग अलग एसपी दे रखे हैं तुम्हें, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, तो तुम्हें सीपी निकालना है समाओ। बट बी केयरफुल, जो लॉस होता है वो उसमें सीपी बड़ा होता है एसपी से। तो जब तुम इक्वेट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू इक्वेट करना तुम। प्रॉफिट और लॉस दोनों को इक्वेट करना है, सिर्फ नेगेटिव साइन का ध्यान रखना। सीपी तुम ले लो सीपी और फिर इक्वेट कर दो। वंस यू फाइंड सीपी देन यू कैन फाइंड एसपी ऑल्सो। मान लो सीपी एक्स है, ठीक है। तो प्रॉफिट पहले वाले केस में कितने हैं? प्रॉफिट होगा 1920 माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन वो बोला परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब एस पी बाई सी पी -1 × 100, ठीक है।
जबकि यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है सेकंड केस में, द सेलिंग प्राइस कितना है 1280, तो 1280 बाय एक्स सी एस पी बाई सी पी -1 इंटू 100। लेकिन बी केयरफुल, लॉस में तुम नेगेटिव साइन लगा दो। वाई? बिकॉज लॉस वाले में सीपी बढ़ा है, तो उसको पॉजिटिव बना के इक्वेट किया है। अब दोनों साइड को 100 कर दो। एलसीएम ले लो। एक्स एक्स कट जाएगा। कितना हो गया ये? ये आ रहा है सीपी। दिव्यांशी किया? Yes. सीपी आ चुका है। अब हमें एसपी निकालना है ताकि परसेंटेज हमारा प्रॉफिट 25% हो जाए। तो प्रॉफिट परसेंटेज है 25। फॉर्मूला होगा एस पी बाई सी पी -1 इंटू 100। हो गया। ये इससे कट जाए। 100 को नीचे ले आओ। 1/4 -1 को इधर ले लो। दिस विल बी 5/4। 2000. 2000। सो दैट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में हम इस वाले बुकलेट से क्वेश्चन नहीं करेंगे। तुम प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं। यू सीट का बुकलेट 1 है ना तुम्हारे पास? वो लेना। यू सीट बुकलेट 1 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ईयर 15, देन वी कम 2015 2016 ऑनवर्ड्स। सो नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। मीनवाइल बुकलेट 10 से प्रॉफिट लॉस, उससे पहले परसेंटेज किया था। उससे पहले हमने क्या किया था, पाइप एंड सिस्टम किया था। और आई थिंक ट्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो आई हैव डन विद यू। दिवांश तुम्हारी एक दो क्लास मिस हुई थी ना? एक क्लास मिस हुई थी शायद। Yes, sir. देख ली तुमने उसमें? Did we do that? हम्म। या तो एनआईसीएस का जो यूट्यूब चैनल है ना, एनआईसीएस इंस्टीट्यूट, उसमें जाके वहाँ भी देख, वहाँ Yes, भी sir. सारी होती है ना, वो देख लेना वहाँ से। Okay, sir. Okay, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बुकलेट 1 ऑफ यू सीट, वो लेके आना है तुम्हें। एंडिंग द क्लास। Okay, sir. बाय।